फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वातिस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और चलिए, आज वट पूर्णिमा है तो वट पूर्णिमा की सभी को शुभकामनाएं। मेरी सभी बहनों को, माँओं को, सभी को शुभकामनाएं। आज हम वट पूर्णिमा के बारे में कुछ बातें करने वाले हैं आपसे और उसकी कथा भी सुनने वाले हैं आज। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हम सब सावित्री को जानते ही होंगे और सत्यवान को भी, उनका नाम भी सुना होगा आपने। ये कथा, लेकिन कथा किसी ने सुनी होगी, किसी ने नहीं भी सुनी होगी, तो आज ज़रूर सुनना, ध्यान से सुनना, पूरा वीडियो देखना। सावित्री थी, वो एक पतिव्रता स्त्री थी। उनके पति की आयु कम है, ये भी उनको पता था। ये पता होने के कारण फिर भी उन्होंने अपने पति को मतलब शादी से पहले मन ही मन उनको पति मान लिया था। पति की आयु ख़त्म होने वाली थी और वो मरने वाले थे। ये पता होने के बाद भी उन्होंने उनसे शादी की और शादी होने के बाद वो क्या करती थी, अपने पति के साथ साथ जाती थी। वो पति जो थे वो राजा के ही पुत्र थे, वो बहुत बड़े घर से थे वो भी, लेकिन उनके जो राज्य है उस पर सैनिकों ने, दूसरे राज्य के सैनिकों ने हमला किया था। तो इस वजह से उनका राज्य पूरा गया था और ये राज्य जाने के कारण उनकी ऐसी स्थिति हो गई थी कि उन्हें लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाना पड़ता, रोज़ ये काम करना पड़ता। इसलिए वो एक साधारण जीवन जी रहे थे। और उनकी शादी जब सावित्री से हुई तो इनको पता भी था कि ये इनकी आयु 1 साल ही थी। शादी के बाद ये मरने वाले हैं 1 साल बाद। तो वो हमेशा उनके साथ साथ रहती थी। एक दिन ऐसा हुआ, सत्यवान जंगल में चले गए और सावित्री उनके साथ जाना चाहती थी, लेकिन वो नहीं ले गए। सावित्री ने उनके सास ससुर को बोला कि मैं उनके साथ जाना चाहती हूँ, तो उन्होंने इनको मंजूरी दी। वो गए, उनके पीछे गई। वहीं पे सत्यवान लकड़ी तोड़ते तोड़ते मूर्छित हो गए था, वो चला गया था। और वो प्राण लेने हमें वो पता ही होगा कि यमराज आते हैं, तो यमराज के 2 दूत आते हैं। और उस दिन क्या हुआ, एक केसरी कलर का वस्त्र पहन के जो आए थे वो यमराज खुद थे। तो सावित्री ने उन्हें पूछा, आप कौन है? तो उन्होंने कहा कि मैं यम हूँ। और उन्होंने उनका पति का प्राण लिया। और वो बोली, आपके तो दूत आते हैं ना, 2 दूत आते हैं प्राण लेने, तो आप क्यों आए? तो यमराज जी बोले कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं था। ये सावित्री बहुत ज़्यादा रोने लगी, के पीछे पीछे भी वो भी जाने लगी। यमराज जी को पता ही नहीं था ये मेरे पीछे आ रही है। उन्होंने जब मुड़ के देखा तो उन्होंने सावित्री को अपने पीछे पाया और सावित्री को देख के वो बोले कि तुम मत आओ, कि इसके प्राण, इनकी आयु ख़त्म हो गई है, मैं इन्हें लेके जाने वाला हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे मत आओ। इन्होंने उनके लिए एक वर दिया। तो सावित्री ने मांगा कि अपने पति की आयु को छोड़ के तू कोई भी वर मांग सकती। तो उन्होंने एक वर मांगा कि आप मेरे सास ससुर को, क्योंकि उनके सास ससुर अंधे थे, तो उन्होंने अपने सास ससुर के लिए उनका अंधापन दूर करने के लिए एक वर मांगा। उन्होंने, यमराज जी ने तथास्तु बोल दिया और उनका ये वर पूरा हो गया। फिर भी सावित्री ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और वो चलने लगे थे, उनके पीछे पीछे सावित्री जा रही थी। फिर पलट के यमराज जी ने पीछे देखा। वो बोले, तू अब भी क्यों आ रही, मैंने तुझे वर तो दिया। तो वो बोली, नहीं, जहाँ मेरे पति जाएंगे मैं उनके पीछे पीछे आऊँगी। यमराज जी ने क्या किया, वो बोले, तू दूसरा भी वर ले ले और पर हमारे पीछे मत आ। यमराज जी ने दूसरा वर मांगने के लिए बोला। तो सावित्री ने दूसरा वर ये मांगा कि उनके माँ बाप, सावित्री के माँ बाप को पुत्र नहीं थे, एक भी पुत्र नहीं था, तो उनको 100 पुत्र देने का वर मांगा। तो यमराज जी ने तथास्तु बोल दिया और उनका ये वर भी कंप्लीट पूरा कर दिया उन्होंने। और फिर यमराज जी चल पड़े अपने रास्ते पे सत्यवान की आत्मा को लेके। फिर भी सावित्री ने पीछा नहीं छोड़ा, वो पीछे पीछे जाने लगी। तो यमराज जी रुके। वो बोले, अब क्यों तू पीछे आ रही है? तो वो बोली, मेरे पति जहाँ जाएंगे मैं उनके पीछे पीछे ही जाऊंगी। तो यमराज जी बोले, मैं तीसरा और आखिरी वर देता हूँ और तू ये वर लेके यहाँ से पीछे लौट जा, मेरे पीछे मत आ। मेरा जो काम है वो मैं पूरा ही करता हूँ और किसी के प्राण में एक बार लूँ तो मैं वो वापस नहीं देता।
तो तू कोई भी एक तीसरा वर मांग ले, तो इसके बाद में तुझे कोई भी वर नहीं देने वाला। तो सावित्री ने सोच समझ के उनको ये वर मांगा कि आप सत्यवान के 100 पुत्र मेरे पेट में पले, ऐसा वर मांगा। और यमराज जी ने जल्दी जल्दी तथास्तु बोल दिया, क्योंकि उनको भी सावित्री से छुटकारा पाना था कि वो पीछे पीछे आ रही थी। तो उन्होंने तथास्तु बोल दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सावित्री को 100 पुत्र चाहिए सत्यवान के। तो सत्यवान मर गया तो सावित्री को पुत्र कैसे होंगे। तो इस वजह से यमराज जी, आपने तो मुझे वर दिया है कि मेरे सत्यवान के 100 पुत्र मेरे होंगे, तो आप मेरे पति को कैसे ले जा सकते हैं। तो यमराज जी बोले, कैसे, मैंने तो आपको बोला था कि आप मुझे ऐसा वर दो कि सत्यवान के पुत्र मेरे पेट में पले। तो सत्यवान ही नहीं रहे तो मेरे उनके पुत्र 100 कैसे होंगे, मेरे पेट में पलेंगे। तो तब सावित्री के आगे यमराज जी झुककर उनके पति के प्राणों से वापस लिए और उन्हें ये और एक वर दिया, उनकी तरफ से और एक वर दिया, सत्यवती का वट पूर्णिमा कहकर कहलाएगा। और जो भी सौभाग्यवती स्त्री है, जो पतिव्रता स्त्री है, वो आपके इस कहानी को सुनेंगी और जो आपने पूजा की अर्चना की है मेरी, वो भी करेंगी। जैसे वट की आयु, सभी वृक्ष में सबसे ज़्यादा वट की आयु होती है, तो इसलिए हम वट की पूजा करते हैं। अभी सभी स्त्री वट की पूजा करने जाती है और उन्हें 7 फेरे मारती है अपने पति के लंबी आयु के लिए। तो ये थी कहानी, आपको कैसी लगी ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अच्छा लगे तो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।